आपका एक बार और स्वागत है। छाऊ का शाब्दिक अर्थ क्या है? ये वसंत सर का सवाल है। हाँ, छाऊ कोई कोई कहते हैं छावनी से आया है। छावनी आप तो जानते हैं। हाँ, छावनी। मिलिट्री कैंटोनमेंट हाँ। छावनी। तो छावनी में जब राजा महाराजा ने राज्य विस्तार के लिए तो जो युद्ध करने जाते हैं, जब युद्ध नहीं होता है तब अपने आप को प्रैक्टिस रखने के लिए वो छावनी में आपस में लड़ते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। वो छावनी से आया है इसलिए इसको छाऊ कहते हैं। ये और कोई लोग कहते हैं कि छाया से आ रहा है, आया है छाऊ। छाया मतलब छाया या छद्म या छवि, ये तीनों। जैसे मास्क लगाते हैं ना, मास्क लगाने के बाद वो छाया या छवि का एक्सप्रेशन हो जाता है, जो फिजिक में जो आंगिक में हम करते हैं, लेकिन फेशियल एक्सप्रेशन तो वो वही फ्लैट रहता है जैसे ही बनाया हुआ। और कोई कोई कहते हैं छई छटक से आया है। छई मतलब अभिनय, छटक मतलब क्या, क्लेवरनेस। छेवका भी, हाँ हाँ, जीवन पाणी ने भी कहा छेवका शब्द भी, मतलब छेवका भी चतुराई होता है। हाँ, क्योंकि हमारा एक ओडिया में कहावत है, ये पता चल जाएगा। क्षत्रिय उत्तम शिरोमणि, मतलब क्षत्रियों में से उत्तम है शिरोमणि। छट्ट के आणिले रुक्मिणी, मतलब श्री कृष्ण ने चालाक चतुराई करके रुक्मिणी के हरण किया। तो छटक का मतलब चतुराई होता है। तो छई छटक से आया हुआ हो सकता है, और छावनी से हो सकता है, छद्म से होता है, हो सकता है। ये कई सारे थ्योरीज हैं। जी जी। सर एक और सवाल है कि छाऊ है कि छऊ है सर? ये इसका छऊ ना, छऊ का जनक नहीं। हाँ, छऊ का जनक किसे माना जाता है? क्या मतलब इस फॉर्म को लोक में लाने के लिए कौन, ऐसा कुछ हमें कहीं मिलता है कि किसी का नाम कि उसने? एक्चुअली इसमें तो मान लीजिए कि हम कहेंगे कि वेद किसने लिखा है। जी, मेरा नाम लिख दो। मेरा नाम लिख दो। सारा देश में हंगामा मच जाएगा, लड़ाई मच जाएगी। लड़ने दो सबको। तो भैया हमने लिखा है, शो हमने शुरू किया, बस खत्म। लड़ने दो सबको। तो डिजाइन तो आपने कर रहे हैं। तो ये ऐसे ही एक प्रश्न है, हर कोई का योगदान है। जितने पुराने जमाने में गुरु थे, मेरा गुरुजी के गुरु बड़ पद्मभंज और शंभुनाथ जना, बहुत सारे, मदन मोहन लेंका, हेमो बेहरा, अनंत चरण साय, लालमोहन पात्र, श्रीकांत सेन, ये सब, इन सब लोगों से मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कुछ सीखा। लेकिन बड़ पद्मभंज और शंभुनाथ जना, ये दोनों को मैं नहीं देखा। ये तो गुरुजी का गुरु है। तो लेकिन ये योगदान विशेष कर रहा मयूरभंज महाराजाओं का, जैसे कि कृष्णचंद्र भंज, बाद में पूर्णचंद्र भंज, प्रताप चंद्र भंज, इसके बाद श्री रामचंद्र भंज, ये जो राजा महाराजा उनके नाम से। सर सरायकेला छऊ और मयूरभंज छऊ में मात्र हेडगियर का फर्क है, या उसके कुछ फॉर्म या स्टाइल या चारी और जो जिस तरह से? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बहुत कुछ फर्क है। क्योंकि सबसे आश्चर्य की बात है, हमारे मयूरभंज छऊ में जो फुट मूवमेंट शुरू होता है वो टो से, मतलब पंजा से शुरू होता है एड़ी तक। लेकिन सरायकेला छऊ का एंटायर स्टेप जो लगता है, हमारा जो पैर उठता है तो पॉइंटेड होके उठता है। क्योंकि शरीर का दो हिस्सा है, एक पंजा होता है
और ये कंधा होता है, शोल्डर। ये दोनों नहीं होता तो हम जंप नहीं कर पाते। एडी में जंप हो सकता है क्या? एडी में जंप नहीं हो सकता, पंजा में जंप होता है, और ये इस पे शोल्डर कंधा देता है जंप करने में। तो ये मार्शल आर्ट है। तो अगर टोटल पैर लगा के हम मूवमेंट करेंगे तो शत्रु को पता चल जाएगा कि हाँ कोई आ रहा है। तो छुप छुप के जाने के लिए पंजा का मूवमेंट जरूरी है। इसीलिए हमारा जितने मूवमेंट है, जैसे कि ओडिसी में या सराईकला छऊ में, पैर का जो ताल, जो पैर पटकने का जो आवाज आता है, हमारा छऊ में आवाज वाली मूवमेंट कुछ नहीं है। इसीलिए तो ये तो बेसिक फर्क है। और ज्यादा उन लोगों ने गोटी को सराई कला में दिखता है, हमारा नहीं है। हमारा इसमें गोटी पो वाला कुछ मोमेंट नहीं है, लेकिन हमारा कुछ ट्राइबल मोमेंट्स है और कुछ फोक मोमेंट्स है। क्योंकि मयूरभंज छऊ is an amalgamated form of folk, tribal, classical folk. ये तीनों मार्शल में फ्यूज हुआ है। फ्यूजन ऑफ और एडमिक्सचर ऑफ क्लासिकल फोक एंड ट्राइबल डांस फॉर्म विथ मार्शल आर्ट। सर, इसका उद्गम स्थल कहाँ माने जाता है? झारखंड? नहीं, ये उद्गम स्थल तो जो संथाल परगना, adjoining part of वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड ओडिशा। ये जो 3 स्टेट में चला गया ना पार्टीशन के बाद, ये इसको संथाल परगना कहते हैं और छोटनागपुर रीजन कहते हैं। वही व्यक्ति कहते हैं कि छोटनागपुर रीजन का डांस है तो छऊ होता है। छोटनागपुर में तो बहुत सारे डांस है, तो ये तो अलग बात है। लेकिन ये छोटनागपुर रीजन का ये छऊ है, संथाल परगना का। कोई सवाल है और? जॉय जी कुछ पूछेंगे? सवाल नहीं है, मैं एक जानकारी आपको देना चाहता हूँ कि कलकत्ता से जब आप सुंदरवन क्रॉस करते हैं, पूरा सुंदरवन क्रॉस करने के बाद जहाँ सुंदरवन खत्म होता है, एकदम डेड एंड, जहाँ पे सुंदरवन पूरा खत्म होता है और मिलिट्री या पुलिस वाले आपके साथ कलकत्ता से जाते हैं या वहां तक पहुंचाने के लिए, तो वहाँ हमने ये छऊ पे एक फिल्म की थी जिसमें छऊ डांसर बने थे मिथुन चक्रवर्ती। वो हमने वो फिल्म है यूट्यूब पे, और रेमो करके एक डांस मास्टर है, बहुत बड़ा डांस मास्टर है, रेमो डिसूजा। रेमो डिसूजा, उसने उसको डायरेक्ट किया था। कि छऊ लोग क्योंकि वो नहीं करते ना, ट्रेडिशन उसका आगे बढ़ता नहीं है। हर कोई नया तो एक्टर, नया तो आदमी उसमें आता नहीं। जैसे यूं देखा जाए तो जब ये टाइगर वाला होता है ना, शरीर पे टाइगर का बना लेते हैं और फिर मुहर्रम में नाचते हैं, वो भी खत्म हो गया ट्रेडिशन हिंदुस्तान से। तो उसपे भी एक फिल्म है प्रवन मल्होत्रा की, तो इसलिए वैसी एक फिल्म हमने, ये जो बाग बहादुर की बात कर रहे हैं आप? हाँ, बाग बहादुर की बात कर रहे हैं। वैसी छऊ पे हमने एक फिल्म बनाई थी कि ट्रेडिशन की, हाँ, वो पवन मल्होत्रा था उसमें, बाग बहादुर में पवन मल्होत्रा कर रहा था। वैसे ही हमने इसी आइडिया को लेके कि छऊ में लोग जो नए लड़के हैं वो शहर की तरफ चले जाते हैं, वो टेलीविजन की तरफ चले जाते हैं, तो ये ट्रेडिशन जिंदा कैसे रहेगा? तो वो छऊ का डांसर रहता है और वो अल्टीमेटली देखता है कि सब लोग गांव से चले जा रहे हैं, खराब है जाएंगे। हाँ। तो मिथुन दादा से बात की थी, तो मिथुन दादा उसमें छऊ डांसर रहते हैं और वो थक गए हैं ऐसा दिखाते हैं, और जब देखता है कि कोई नहीं, तो फिर आखिरी में एक परफॉर्मेंस होता है जिसपे वो छऊ नाचते हैं, फिर उनको नाचते हुए देखना, इस तरह से ऐसी एक फिल्म की थी। ये तो जानकारी मैंने आपको दी।
एक फिल्म है ऐसी, हमने बनाई है वो फिल्म। नहीं, मैंने देखा है जो पवन मल्होत्रा का विप्लव दा। हाँ, बाज बहादुर, हाँ हाँ, वो बाज भी फिल्म बहादुर बहुत मैंने अच्छी देखा। और विप्लव दा मेरे साथ भी बात कर रहे थे, तो मैं आके कुछ मोमेंट करवा, तो बाद में मानस गया, मेरा स्टूडेंट गया। बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है। हाँ हाँ। तो अभी मैं यही पूछता हूँ इसी बहाने से कि छऊ का जितने रीजन है अपने, चाहे बंगाल या झारखंड या उड़ीसा के, वहाँ कोई ट्रेनिंग स्कूल है छऊ का जिसमें लोगों को पढ़ाया जाता है, सरकारी या प्राइवेट? हाँ हाँ हाँ। अभी एक्चुअली पहले सेंट्रल एकेडमी ने कुछ विलेज पॉकेट्स बनाए थे। बारिपदा, मयूरभंज बारिपदा में उत्तर साई, दक्षिण साई, और भुरकुंडी एक जगह है थोड़ा रूरल मयूरभंज से दूर, और चित्रोड़ा, रायरंगपुर, ऐसे ही 6 या 8 पॉकेट बनाए थे। धीरे धीरे सब गया, अभी बचा हुआ है बारिपदा में और रायरंगपुर यानी बावन घाटी सब डिवीजन, ये दोनों जगह ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है अभी। और सरायकला में तो ससुदर का घर में एक इंस्टीट्यूट चल रहा है, और त्रिवेणी में, वो तो दिल्ली में रहता है, अभी अभी वो झारखंड में है, वो तो दिल्ली में रहता है, दिल्ली में भी एक सेंटर चलता है उनका। हेलो। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। सर क्या आप भी कोई इस तरह का वर्कशॉप या इस तरह का कोई रहने का ऐसा कुछ आपके पास भी प्रोजेक्ट है कि स्टूडेंट्स आपके पास कुछ समय आकर रहे और सीखे? सेंट्रल एकेडमी के सेक्रेटरी 2 साल पहले कहा था कि हाँ भाई साहब, आपको एक प्रोजेक्ट हम देंगे, भुवनेश्वर में करेंगे। अभी तक वो गया। अभी 20 साल और वेट करना पड़ेगा। हाँ। बच्चे लोग एडमिशन लेंगे और बूढ़े हो जाएंगे। हमारे यहाँ यही लोक कलाओं की जो प्रॉब्लम है ये देश में है। ये सारी चीजें धीरे धीरे ना खत्म हो जाएगी, आर्कवाइज की चीज हो जाएगी। संगीत नाटक एकेडमी इसको एक टेप बना लेगी, एक वीडियो बना लेगी और वो अपने दिल्ली के सेंटर में रख देगी, और कोई खुदा ना खास्ता किसी को रिसर्च करना है तो जाएगा वहां देखने। अच्छा ये होता था मयूरभंज, ये होता था सरायकेला। उसको पढ़ाने के, उसको ट्रेन करने का किसी सरकार ने नहीं सोचा, ना स्टेट गवर्नमेंट ने, सरकार ने। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। जैन जी आप देखिए, मैं जब उत्कल यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर में ज्वाइन किया, देखा कि उधर जो था सिलेबस में, मतलब +2, +3, 3 साल और पीजी मिला के, ये कुल मिला के 7 साल का कोर्स हुआ। इसमें सिर्फ तबका, उपली, उपली और कुछ ट्रेडिशनल आइटम, और इसके सिवा कुछ नहीं था। मैंने जब गया, मैंने कहा ये पीजी पास करके जाएंगे, ये लोग पीजी कंप्लीट करने के बाद ये कोरियोग्राफी कैसे करेंगे? कुछ साउंड हो रहा है क्या? हाँ सर, वो एक कृष्ण कुमार जी आए हैं, तो उनका थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है, तो उनका साउंड खूब हो रहा है। नहीं, आप बोलिए आप बोलिए। हाँ, तो मैंने देखा कि ये वही टबका उपली, वही ग्रामर सीखेंगे तो वाक्य कब लिखेंगे और कविता कब वो लिखेंगे ये लोग। तो मैंने इसीलिए सेकेंड सेमेस्टर में जोड़ दिया कि इसमें पुराण शास्त्र, इतिहास, काव्य, महाकाव्य, ये सब का रहना चाहिए। ये लोग पढ़ के उसमें से टॉपिक चुनेंगे, ये रहना चाहिए। और एक प्रोडक्शन प्रोसेस, कैसे हम नया प्रोडक्शन कर पाएंगे, और इम्प्रोवाइजेशन, ये सब करा के बस मेरा खत्म हो गया 2-3 साल। मैं चला आया, फिर जैसा को तैसा। अभी जो पहले से था वही, मतलब जथा पूर्वम तथा परम। जी जी सही है। तो सर आप अपने साइड से कुछ ऐसी पहल करिए कि आप 2 या 4 स्टूडेंट्स को लेके इस तरह से रहवासी या वहीं पर बच्चे रहे और खाए पिए और आप ही के पास सीखे।
एक्चुअली अभी क्या हो रहा है कि जितने संगीत महाविद्यालय से पास आउट हुए ये सब चले गए, आते हैं संगीत महाविद्यालय इसलिए कि एक सर्टिफिकेट मिल जाए। तो सर्टिफिकेट को लेके ये क्या कर रहे हैं कि जितने स्कूल है, स्कूल में डांस टीचर हैं, हाँ वही गुरुजी बन गए। हाँ ये बिल्कुल गुरुजी बन गए। लेकिन कोई सोचते नहीं, जो फॉर्म हमें इज्जत दिया, कुछ पैसा दिया, कुछ पहचान दिया, वो फॉर्म का क्या होगा? हम तो उसमें से ले जाएंगे बस। तो ये लोग क्या करेंगे जाके? वही सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा, वही स्कूल में होगा। और क्या होगा? इसके अलावा क्या होगा आप सोचिए। नहीं, इसके अलावा ये होगा कि इसके अलावा कि आप 5 साल बाद जब छऊ देखने जाएंगे स्कूल में, तो आपको लगेगा ये कौन सा डांस है यार, ये छऊ तो है नहीं, ये तो कुछ माइकल जैक्सन, छऊ, रेमो और कथक, ये सब मिक्स, हाँ फ्यूजन करके, हाँ वो कोई अपना नया छऊ बना देगा वो। प्योर फॉर्म तो खत्म होने वाला ये, जब तक देश के सरकार हो या ऐसे लोग चिंता ना करें, क्योंकि नेचुरली ये बिल्कुल सही बात है गीतांजलि की, पर इसको 4 आदमी रखना भी अपने आप में इस वक्त एक फाइनेंशियली बर्डन है। हाँ तो मैं बोलता हूँ पैसा लगा भी दे आदमी, वो तैयार तो हो, वो तैयार नहीं होगा ना, सबसे बड़ी बात है। आपने मेरे को ठहरा भी दिया, खिला भी दिया, मैं 4 दिन नाचूंगा, फिर पांव दर्द करने लगे, 5वें दिन बिना बताए गुल भग गया। ये ऐसा होता है ना, प्रॉब्लम ये है। आप सुनिए, जो हमारा सीआरपीएफ का, आप तो आए हैं भुवनेश्वर में, सीआरपीएफ जो है उधर एक छोटा सा, एक कौन सा फॉर्म है जो सीखने का कह रहा था, मैं भूल गया। वो बंद हो गया, माइक बंद हो गया उनका। हेलो, उनको बताओ माइक बंद हो गया। सर माइक बंद हो गया। हेलो, उनकी आवाज से इशारा समझ अभी किया। सर माइक से जी सर नमस्कार। सर आपके साइड से माइक को ओपन कीजिए। फोन पे बोल, फोन पे नहीं, उनको आवाज तो जारी होगी सर। हाँ सर, हो गया आ गया। हाँ। ये क्या होता है कभी कभी ऐसा हो जाता है सर, टेक्निक है, हो जाती है। सर जैसे कलरी पट्टू में एक कलरी पैटू, हाँ केरला का को, तो उनने एक हॉस्टल सा खोल के रखा है कि आप वहां पर जाइए, 3 महीने या 3 साल, उनके अलग अलग कोर्स के नाम है, तो वहां जाकर आप रहिए, खाइए और सीखिए। तो यदि हम छऊ को लेकर सिंसियर हैं और हम छऊ को लेकर चाहते हैं कि कोई ऐसा हो कि हमारे बाद भी उसको आगे लेके जाए, तो 1 या 2 स्टूडेंट्स के साथ वो हो सकता है। फाइनेंशियल है। मैंने तो 6-7 स्टूडेंट को अभी सिखा रहा हूँ, वो डिपार्टमेंट से मिलता है, ये मतलब स्टाइपेंड मिलता है। ये जो मयूरभंज से आते हैं ना, वो कोर्स कंप्लीट करके वो फिर वापस चले जाते हैं नौकरी के लिए। सर एक दो सवाल है, सवाल पूछ लेती हूँ मैं। बोलो। हाँ सर पूछिए। मेरा लैपटॉप ना फिर दिक्कत कर रहा है, बच्चों ने पता नहीं क्या कर दिया। सारा दोष बच्चों का नहीं, वो लोग इसमें बहुत सारी करीब 150-200 कार्टून फिल्में 150-200 कार्टून फिल्में डाउनलोड है, तो वो मेरा होता है, उसके बाद वो देखने बैठ जाते हैं उसको। बिल्कुल वो जाम हो जाएगा। हाँ तो वही मुझे लग रहा है कि कुछ वायरस आ गया है। हाँ, अच्छा सदाशिव जी, सर मैं कुछ साल पहले वो बांकुड़ा के बगल में एक जगह है खातड़ा, कंसावती प्रोजेक्ट, वहाँ इंटीरियर में काफी संथाल लोग रहते हैं, तो काफी दिन रहा, हम कुछ ट्राइबल स्टडी के लिए गए थे। वो एक बहुत अच्छा डांस करते हैं, मतलब महिलाएं पुरुष मिलकर के पीछे कुछ बास्केट्स और रखती हैं, लेकिन वो छाऊ नहीं है। तो वो जो संथालों का डांस होता है वो क्या है? संथाल का ऐसा कुछ, हम जो आते हैं जो संथाली डांस कहते हैं ऐसा बस। और
उसका जो अलग अलग यात्रा फॉर्म भी नहीं है, छाऊ भी नहीं है। नहीं वो एक और काफी ये अच्छा बिल्कुल आदिवासी। हाँ, ये आदिवासी जी ये सर, ज्यादा फिजिकलाइजेशन उसमें है जी सर अभी भी ज्यादा तीर उसमें कमान जी जी अभी भी तीर और कमान रखते हैं वो लोग। अरे हाँ, हमारे मध्य प्रदेश में भी है सर। एक सवाल है, प्रहलाद नाटक एंड बाघा नाच ओडिशा का, इसमें क्या छऊ का स्टेप यूज होता है? मोनीदीपा गुप्ता कोरापुट से। अच्छा, नहीं, वो जो प्रहलाद नाटक है और वो तो प्योरली एक, हाँ, बाघा नाटक। बाघा मेकअप नहीं, एनामेल पेंट करते हैं शरीर में, हाँ, बाघ के जैसा, येलो और ब्लैक पट्टा देके, और वो चांगू के साथ डांस करते हैं। वो उसमें छऊ का कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा छऊ का भीगर है उसमें, लेकिन टेक्निकली और रिदम ये सब छऊ का साथ कोई तालमेल नहीं, वो अलग है, वो फॉर्म अलग है। हाँ, निशांत का एक सवाल है कि मुखौटा प्रधान कला है क्या? तो सर ने पहले ही बता चुके कि मुखौटा और बिगर मुखौटे दोनों तरह से होता है सरायकला और मयूरभंज में, जो अंतर बताया था। मयूरभंज वाले पहले मास्क लगाते थे बहुत दिनों, अब नहीं लगाते। हमारे गुरुजी से पहले, जी, हमारे गुरुजी से पहले, जी। सरायकेला में हेडगियर का उपयोग किया जाता है, और वो पात्र प्रधान है, जिस तरह का पात्र उसी के अनुसार उसका मुखौटा यूज किया जाता है। उनका अगला सवाल है कि चूंकि उत्तर रामायण नाटक करने के दौरान झारखंड से आए दीपक सर एक और सर थे ने युद्ध कला तथा कुछ अन्य नृत्य सरायकेला बोला जाता है, ऐसा हमको सिखाया था। तो वो फ्यूजन हो सकता है, कि उन्हें दो तीन चीजों को इकट्ठा करके कोई फ्यूजन करा हो। नहीं, सरायकला में जो 10 खेल है जी, वो सब तलवारबाजी होता है ना जी। लेकिन ये मुखौटे की बात कर रहे हैं कि उत्तर रामायण कोई नाटक था, उनने किया था, और झारखंड से कोई दीपक सर आए थे। अच्छा, तो उनने जो हमको करवाया था उसको सरायकेला बोला था। हाँ, नहीं, सरायकला सरायकला फॉर्म भी होता है, ये सरायकला स्टाइल में किए होंगे उत्तर रामायण, जी। लेकिन वो जो तलवारबाजी जो 10 खेल होता है ना, 6 टप्पा 36 उपली के बाद, हमारा जैसे 216 उपलियां होता है, इन लोगों का 10 खेल होता है। तो शॉर्ट तलवार लेके कैसे तलवारबाजी करते हैं, बचाव करते हैं, रुकमार कैसे होता है, ऑफेंसिव डिफेंसिव वाला। इसके ऊपर किताबें है, निशांत में तुमको बता दूंगी। लोक नाट करके है मेरे पास, अभी सामने में दिख रही है, उसमें छऊ के बारे में बहुत अच्छा दिया है। एक का सवाल है सर कि क्या इसकी किताबें कुछ हैं जिसको पढ़ के थोड़ा और समझा जा सके? छऊ का ऊपर ऐसा कोई मतलब टेक्निकल किताब नहीं है। तो हमारे सीताकांत महापात्र, जो पोएट सीताकांत महापात्र जो थे, हमारे HRD के सेक्रेटरी थे, उन्होंने कुछ आर्टिकल लेकर कंपाइल किया है। जीवन पाणी जी का, कपिलावासन जी का, हाँ, कपिलावासन जी का, जी, और सोरेन लोयन जी का, इलियाना सितारी जी का, नरेंद्र शर्मा जी का, ये सबका आर्टिकल को कंपाइल करके किया है। और राधा मोहन महंती ने एक किताब लिखा है जो मयूरभंज छऊ एंड इट्स ग्रोथ एंड ग्रामर, एक छोटा किताब है। और आज तक ऐसा कुछ फुल फ्लेजेड ये नहीं है, क्योंकि मैं तो एक लिख रहा हूँ, लेकिन मुझे स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रहा है, तो चल रहा है अभी। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अगर जो खुद करते हैं
वो जब किताब लिखेंगे वो थोड़ा अच्छा रहेगा मेरा ख्याल से। जो टेक्निकलिटी है जिसमें ये सब ठीक रहेगा। लेकिन जैसे कि सीताकदमा त्रिज्याय या जीवन पाणी जी वो हरिपदा के आदमी है, लेकिन वो देखते हैं, वो खुद डांस नहीं किया। मेरा कहने का मतलब जो खुद डांस करता है जी, वो कुछ लिखेगा तो वो अलग होगा। हाँ, वो प्रैक्टिकली उसका होगा, प्रैक्टिकली उसकी जो उसको प्रॉब्लम्स आई होगी, जो उसके पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट्स हो गए, वो ज्यादा सही तरीके से समझा सकेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई सवाल? और जयंत जी कुछ पूछेंगे? अच्छा बंटी जी आए हैं? नहीं, आज नहीं आए, पता नहीं क्यों नहीं आए। नहीं, मेरा लाइटिंग कर रहे थे वो खजुराहो में ना, 2070 में 17 में। तो ये जैन जी के साथ काफी वक्त गुजारा है, तो हम स्कूटर में बैठ के कहाँ घूमे। तो क्या हुआ, आप दाढ़ी काट दिया, अच्छा नहीं लग रहा है? अरे ऐसी 2 दिन पहले मैं यूं ही मजाक में काट लिया, मैंने कहा काट के देखा जाए। नहीं सर, अच्छा है। मैं तो कहती हूँ कि एक जैसे रूप में टाइप्ड होने के बजाय चेंज होते रहना चाहिए। नहीं, ये तो ठीक है। हाँ, लेकिन जैन जी को देखने के बाद उनका जो परफॉर्मेंस है ना, जो भारत भवन आप कर रहे थे, जिसमें कर रहे थे हमारे दादा, हाँ, वो उसमें गाड़ी में ही अच्छा लगता है। गाड़ी इसमें कोई सीरियसली नहीं लेता, कहता अरे यार ये कौन आ गया। आज स्टूडियो में भी गया तो स्कूटर पे गया था, फुल पैंट शर्ट वर्ट पहन के गया था, सब लगा के। वो दरवाजा खोला ही नहीं। अबे मैंने कहा उतरा नीचे, मैंने कहा हेलमेट निकाला, मैंने कहा भाई दरवाजा खोल। अरे जैन भाई, मैंने कहा हाँ खोल दरवाजा। आदत पड़ गई ना असली बात देखने की। हाँ, ये एक पहचान हो जाता है ना। हाँ, पहचान बन गई। तो ठीक है, अभी तो आ जाएगी, 2-4 दिन से काम शुरू हो जाएगा तो टेंशन का और। भाई आपका नंबर मुझे दिया, मैं दे दूंगी सर, मैं भेज दूंगी। अभी गीतांजलि वो सबका नंबर देगी ना हम लोगों को, जब ये खत्म होगा 1001 में। अरे भाई जयंत जी, आपका नंबर मेरे पास है। हाँ। तो गरिमा मिश्रा जो है ना, वो पढ़ रही थी हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, इन्होंने दिया था। मैंने आपको मैसेज किया, आपका उत्तर नहीं मिला। सारे लोगों के नाम लिख के डायरेक्टली भेज दो। जयंत का फ्री कब रहता है? हाँ ना, मेरा मंच की एक डायरेक्टरी बना दे बोलना गीतांजलि को। हाँ बिल्कुल ठीक बात है महेश जी, मंगेश जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। डायरेक्टरी जाएगी गीतांजलि के थ्रू। नहीं आप नहीं, ऐसा नहीं भी होगा, ऐसा नहीं भी होगा तो एक जो आखिरी जो सेशन होगा उसमें अपन सब लोग फिर बैठेंगे, फिर अच्छा मंगेश जी आप अपना नंबर बताइए, मंगेश जी बोलेंगे हम सब लोग लिखेंगे, फिर मैं अपना नंबर बताऊंगा, फिर सब लोग लिखेंगे। सर तो इतना नहीं ये इसमें समय खराब। पट्टी लिए रहते ना। अरे गीतांजलि कर देगी, गीतांजलि कर देगी। मैं और क्या, उसमें क्या है। लेकिन दिक्कत ये है कि आखिरी दिन सब जन आप व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाओ जो लोग जुड़ते हैं जी। हाँ, मेरा मंच का ये बना दो। अरे सर इतने सारे ग्रुप बने हैं, चलिए देखते हैं, अभी सोचते हैं। अभी कई ग्रुप में तो हम देखते भी नहीं क्या है ये क्यों है। हम लोग का निवेदन है जी, ठीक है। मैं ये चाहूंगी कि हम आखिरी दिन यदि मिलते भी है तो हम 101 से ऊपर होने वाले हैं, तो जूम क्लाउड हमको तो भंडारा तो मैं ऐसी प्लेट लेके बैठी रहूंगी। नहीं अभी टेक्नोलॉजी डेवलप होने वाली है कि आप के इसमें से भी निकलेगा लेटर, चाय वहां डाला, यहाँ से चाय निकलेगी। जैन जी चाय
जितना साइंस डेवलप हो जाए तो गूगल से तो डाउनलोड रोटी नहीं हो सकता। होगा से तो डाउनलोड नहीं हो सकता। वो उसके लिए 100 साल और लगेगा। रोटी डाउनलोड हो जाएगी, गरीबी रेखा खत्म। अरे भाई सिंपल है। नहीं अभी कोई काम भी नहीं करेगा। सिंपल है। वह अपना गीतांजलि वहाँ अपने ग्वालियर में पैसा जमा करेगी मोबाइल से, हम लोग के एड्रेसेस दे देगी, बस हम लोग को डिलीवर हो जाएगा घर पे। और क्या है, कोई तो है। नहीं पैसा तो आ जाएगा, ये इसमें दिक्कत नहीं। वो गीतांजलि पैसा उधर डिपॉजिट करेगी, यहाँ निकलेगा रोटी और वो सारे लोगों को ऑनलाइन भेजेगी भंडार। हाँ मिल जाएगा आपको। और क्या है। अरे सर महाकुंभ का आयोजन होगा ग्वालियर में। हाँ बिल्कुल। हाँ मतलब तू हम लोग को कुंभ में ढकेल धड़ा हो गया तुम लोग का काम। उधर सारे जाके डुबकी लगाएंगे। नहीं बड़े बड़े बाबा लोग आएंगे ना अपने प्रवचन देने के लिए। अच्छा। ओम सर, हाँ बोलिए, आप कुछ कह रहे थे। नहीं, मैं जयंतदा से बात कर रहा था। जयंतदा। अच्छा, मुझसे बात नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, आपसे तो खत्म होने वाला है। बोलिए ओम जी। हाँ मैं कह रहा आपसे कब बात करें। कल कुछ बंगाल के लोग थे, वो आपके वो रूम थिएटर में कुछ बात करना चाहते थे, तो उस वक्त शायद आप बिजी थे। तो किस वक्त फ्री रहते हैं? नहीं, मैं फ्री नहीं था। मैं कल ये खत्म हुआ सो गया मैं, और कुछ नहीं। वो 5 बजे की क्लास खत्म हो चुकी थी, तो कुछ काम ही नहीं था, सो गया मैं। रुद्रदा के ग्रुप के कुछ लड़के थे, तो मैं मैसेज करके बात कर लूंगा। हाँ नहीं, आप बात कर लेंगे ना, कोई बात नहीं। आप जब 7-8 बजे 8 बजे 7 बजे हाँ चलेगा। गीतांजलि जी, वो हम लोगों को महाकुंभ से पहले एक प्रमाण पत्र मिलेगा ना कि हम लोग छुट भैया मेम्बरान सब यहाँ आए थे? अरे सर, आप बड़ी बड़ी विभूतियां है। बड़े बड़े लोग, मेरे दोस्त बोल लीजिए, मेरे साथी बोल लीजिए, मेरे अग्रज बोल लीजिए। सब दोस्त हैं। हाँ, मैं दोस्त मानती हूँ, बिल्कुल दोस्त मानती हूँ। कोई अग्रज, गुरु, ये सब गुरु घंटाल दूसरे लोग होते हैं। जैन सर जी। जैन सर, हाँ, हम ये लॉकडाउन खत्म होने के बाद कुछ प्लान करते हैं मुंबई में कुछ अलग एक्टिविटी करने का। बिल्कुल मैं तैयार हूँ मंगेश जी। आप मेरे को अभी बोलो, मैं कल स्कूटर उठा के आता हूँ आपके पास। सीरियसली, मैं वो माँ स्टूडियो में गया, मैं वो कौन सा छोटा स्टूडियो में गया, आज एक और स्टूडियो में गया, मैं अपना स्कूटर मेरी बात सुनिए। मैं ग्वालियर भी आ सकता हूँ स्कूटर से, ग्वालियर भी आ सकता हूँ। मेरी जरूरत हो तो मुझे याद करिएगा, नहीं तो मेरा भूत आप लोगों को परेशान करेगा। नहीं, आपको तो बुलाएंगे और हम भी आएंगे उधर। सर, समय खत्म होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बोलिए सर। अच्छा, सबको धन्यवाद, थैंक यू। नहीं जैन जी, हाँ बोलिए। उधर नहीं, मुंबई में कोरोना का स्थिति कैसा है? तो हम न्यूज देखते हैं, बहुत मतलब लोग। अरे बहुत खराब है, बहुत खराब है। राजपाल अपने गांव आ गया है, राजपाल यादव अपने गांव में आ गया है। बहुत खराब है। यहाँ से लोग जा रहे हैं, अच्छे एक्टर भी छोड़ के जा रहे हैं बम्बई। तो सर खबर आई। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। और ये समय खत्म होने वाला है, हम कल